सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आई नो पैनिक और नर्वसनेस ये सारी चीज़ें चल रही होगी अभी। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग ही टॉपिक से है, क्योंकि आज मैं आपको वो चीज़ें नहीं बता पाऊँगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ या कैसे पढ़ रही हूँ। चीज़ें रिवीजन वाली चल रही है, जो कि मैंने आपको बताया था। एक छोटी सी आप अपनी नोटबुक कैरी ज़रूर करके चलना, जो कि लास्ट टाइम पर आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो बस इसी के अंदर से यही रिवीजन वगैरह चल रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो इसी वजह से आज मैं आप सब लोगों के साथ में बस एक डिस्कशन या यूँ कह लो कि कुछ बात करना चाहती हूँ, जो कि पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम, यूट्यूब, इन सब जगह पे कुछ कमेंट्स, कॉमन कमेंट्स आ रहे थे, जो कि थे कि पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन रिवीजन का मन नहीं कर रहा, या फिर जैसे ही किताब खोलते हैं तो पैनिक होने लगता है और ऐसे लग रहा है कि यार कुछ याद हो ही नहीं रहा। अब तो किताब को अगर बंद कर लो तो ऐसे लगता है जैसे कोई टॉपिक है जो कि बिना पढ़े ना रह जाए, और किताब को खोलते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ सब कुछ पढ़ लिया है, अब कुछ पढ़ने लायक बचा ही नहीं, ये तो मुझे आता है, ये पॉइंट भी आता है। बट जब बंद करते हैं किताब को तो वापस से घबराहट होने लग जाती है कि नहीं यार वो चीज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मुझे आएगी या नहीं आएगी, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि आज एक ऐसा वीडियो बना देना चाहिए जो कि इस टाइम पर आपकी मेंटल सिचुएशन को थोड़ा सा हेल्प कर सके। क्योंकि सच बताऊं, एग्ज़ाम से पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या फिर आपका ये टॉपिक रह गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा माइंडसेट। अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है तो हम आधी लड़ाई तो अभी जीत चुके हैं। अगर हमारा माइंडसेट थोड़ा सा भी नेगेटिव हो गया ना, तो एग्जाम से पहले हम हार भी चुके हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ हम ऐसे समझते हैं कि भाई हमें पैनिक या फिर ये जो नर्वसनेस वाली फीलिंग हो रही है वो क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है। तो ये कोई ऐसी कोई बीमारी या ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स है। ऑब्वियसली ये सबके लिए नॉर्मल सिचुएशन है। और ये जब होती है जब कोई भी ऐसा इवेंट एक्साइटमेंट वाला या चाहे नर्वसनेस वाला आने वाला होता है और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो इसके अंदर ना दिमाग बार बार वही सोचेगा कि अगर पेपर खराब हो गया तो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर कुछ भूल गए तो। फिर क्या होता है ना कि दिमाग वही नेगेटिव सिग्नल्स जो हम सोच रहे होते हैं ना, वही वही हमारे दिमाग को बार बार भेजता है। तो उस वजह से हमें ऐसा लगता है कि ना तो हमारा पढ़ने में मन करता है, ना हमें बिना पढ़े चैन मिलता है। यानी कि एक ऐसी बीच वाली मीडियोटिक वाली सिचुएशन हमारे साथ बन जाती है कि हम करें तो करें क्या। ऐसे समय में आपको करनी क्या चीज़ चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके लिए हेल्प करेगी, जो कि 2-3 दिन से मैं भी ट्राई कर रही हूँ, इसी वजह से मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं ला पा रही थी। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि अगर आप पढ़ रहे हो और पढ़ते टाइम आपको थोड़ा सा ऐसा नर्वसनेस या वो जो घबराहट होती है कि यार कैसा होगा पेपर का सोच सोच के, तो ऐसा कुछ भी फील होने लग जाए ना, तो तुरंत आप किताब को बंद करो और उसके बाद में 10 से 15 मिनट बाहर निकल जाओ। बाहर इन द सेंस कि आप टेरेस पे मत घूमो, जहाँ पे आपको लोग दिखे, विजिबिलिटी हो लोगों की, वहाँ जाओ, उस एरिया में जाओ, थोड़ा सा बाहर घूम कर आओ, थोड़ा टहल लो, चाय कॉफ़ी पी लो, या फिर थोड़ी दूर आप मार्केट में जाके आ जाओ। क्योंकि आप जब सराउंडिंग की चीज़ों से घिरे रहोगे ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली जो ओवर थिंकिंग वाली चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगी। क्योंकि वो रियलाइज़ करेगा दिमाग कि यार लाइफ है, दुनिया है, जो कि सब अच्छे से चल रही है, किसी एक चीज़ की वजह से लाइफ रुकती नहीं है। और पॉजिटिव होके आप वापस अपने घर को लौटोगे थोड़े से। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, अपने फ़ोन, गैजेट्स, मोबाइल वगैरह ये जो भी है वो थोड़ा सा कम यूज़ कर दो। यूट्यूब, टेलीग्राम, इन पे नए नए जो पीडीएफ्स की, हमारे ग्रुप के अंदर भी पीडीएफ्स जो आते हैं, मैंने एक दिन बताया भी था कि यार ऐसा पेपर आ गया तो ये समझो मैं तो फेल हूँ, अभी से ही फेल हूँ। तो इस तरह के जो पेपर वगैरह, पीडीएफ वगैरह नए नए, उनकी तरफ भागना बंद करो। जो है आपके पास इनफ रिसोर्सेज, अभी देख लो मैंने यूट्यूब भी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। मुझे नहीं पता मेरी क्या तैयारी है क्या नहीं है, मुझे पता है कि हाँ एमसीक्यू जितने मुझे प्रैक्टिस करने चाहिए थे मैं उतने नहीं कर पाई, पर अब नई चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं घुस रही। तो इस वजह से जो जितना है मेरे पास मैं उसको ही अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि एटलीस्ट कुछ तो लिख के आ पाऊँ मैं वहाँ पे। वरना मैं अब नई चीज़ें पढ़ने बैठूंगी तो अब मुझे कुछ याद नहीं होने वाला है। तो इसलिए इस समय पे आप इन सारी चीज़ों को भी अवॉइड रहो, जितना इनसे दूर रहोगे उतना बेटर होगा। क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगी आपको। आपके खुद के ऊपर सेल्फ डाउट होने लगेगा कि यार फिर मैंने क्या पढ़ा इतने टाइम तक। तो इस वजह से जो पढ़ना है ना वो अपनी बुक से पढ़ो, हार्ड कॉपी से पढ़ो, और सॉफ्ट कॉपी है तो चलो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ो। जो आपके नोट्स है ना वही चीज़ अपने सराउंडिंग में रखो, उसके अदर नेक्स्ट कुछ भी मत रखो। थर्ड चीज़ आप ये ले सकते हो कि आप अगर अकेले कहीं बाहर रहते हो, बाहर पढ़ाई करते हो, तो आप ट्राई करो अपने फ्रेंड्स जो कि पॉजिटिवनेस आप तक पहुंचाए, मम्मी पापा, इन सब से बात करो, थोड़ा सा कॉल पे रहो, थोड़ा सा माइंड आपका डाइवर्ट रहेगा और उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाओ। क्योंकि कभी कभी ना सिर्फ थोड़ा सा आपका मन हल्का कर लोगे ना आप डिस्कशन या फिर बात करके, तो भी आपका आधा स्ट्रेस वहीं ख़त्म हो जाता है। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रिज़ल्ट के बारे में अभी से मत सोचो। आपने खुद ने देखा है, हमारा टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, अनएक्सपेक्टेडली कट ऑफ कहाँ तक गई थी सबको पता है। और उसी तरह अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे एग्ज़ाम इनफैक्ट मैंने दिए हैं जो कि 40% के क्राइटेरिया को भी पास नहीं कर पाए, और उसमें मैं रही हूँ। अब सोचो 60-70 का अपन
एवरेज लेके चलते हैं हर पेपर में, और वो कंप्यूटर का ही पेपर था जिसमें मैं 40 मार्क्स भी कवर नहीं कर पाई क्योंकि वो नेगेटिव का था, वो अलग सिनेरियो है। बट मैं नहीं कर पाई इन शॉर्ट, ये आप कहोगे ना। तो और सब जो 40% मार्क्स लाए थे वो पास होकर बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं आज। तो इस वजह से अभी से प्रिडिक्शन करना या फिर रिजल्ट कैसा रहेगा या फिर कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है, उस पर डिस्कशन अपने थॉट्स लगाना बंद कर दो। क्योंकि ईएमआरएस का पेपर सिर्फ ईएमआरएस वालों ने ही देखा है कि वो पेपर क्या पैटर्न में आ रहा है, ना किसी कोचिंग वाले को पता है, ना किसी और अदर को पता है। सब अपना 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 कुछ मिक्स मैच करके बता देंगे आपको। तो इसलिए पेपर तो वही आना है जो अब बन चुका है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों से ना आप अपने आप को पैनिक पहले से ही कर लोगे, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी नर्वसनेस या डराने वाली है, तो इनसे दूर रहो। जितनी तैयारी हो गई है आपकी, उसे अब डिस्टर्ब मत करो। और लास्ट में जो चीज़ बता रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके यूज़फुल की, ये चीज़ें अब आपको करनी है। इससे पहले जो आपने सुनी वो नहीं करनी है आपको। वो है जो तैयारी करनी थी आपने वो आप कर चुके हो। अब बस रिवीजन आपका चल रहा है। अपने दिमाग को बार बार ये सिग्नल भेजो कि मेरी तैयारी पूरी है, जितना मैंने करना था मेरी साइड से हो सकता था उतना मैंने कर लिया है, बस हम इन चीज़ों को अब रिवाइज़ कर रहे हैं। तो इस तरह की आपको छोटी छोटी चीज़ें से अब आप क्या सोच सकते हो और क्या चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो पॉजिटिव वे में उसके लिए, जो कि है कि आप अपने सिलेक्टिव पेन वगैरह यूज़ कर लो। जो पेन से जिस पेन से आपको एग्जाम में लिखना है वो पेन आप कलेक्ट करके रखो। अभी अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उन्हीं पेन से करो आप बार बार। मुझे नहीं लगता कि पेन में कोई कंपनी की आपको नीड है। आप जो पेन अगर यूज़फुल आपको लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये पेन है, अभी ये पेन है जो कि इससे भी मैं राइटिंग करती हूँ, इससे भी करती हूँ। बट ये है कि ये थोड़ा सा पेन जो है वो इंक फेंकता है, जिससे मुझे दिक्कत होती है। फिर मेरा लाइक जो राइटिंग होती है वो थोड़ी सी ख़राब दिखती है। और ये है, ये इंक नहीं फेंकता, तो आप ऐसा ट्रांसपेरेंट वाला पेन ले सकते हो। मुझे नहीं पता ये कौन सी कंपनी का कौन सी का नहीं है, बट मुझे ये बेटर लगता है। तो कंपनी, आई डोंट थिंक कि कंपनी मैटर करती है आपके लिए। तो आप जो भी पेन यूज़ करो अभी से ही ट्राई करना स्टार्ट कर दो। उसके अंदर आप क्वेश्चंस आंसर लिखना। तो आप ऐसे 2 से 3 पेन रख लो। ब्लैक रख सकते हो, आप ब्लू रख सकते हो। मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि शायद अगर रेड पेन वहाँ पे अलाउ हो तो मैं रेड भी लेके जाऊँ अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि वो कलर थोड़ा सा डिफरेंट ही लगेगा सब में। ब्लैक से हो सकेगा तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूंगी, ब्लू से मैं क्वेश्चंस लिख दूंगी, और रेड से मैं जो भी पॉइंट्स की पॉइंट्स होंगे उन्हें हाईलाइट कर दूंगी। ये तो चीज़ होगी आपके पेन वगैरह की बात में, पेपर वगैरह की बात। और सेकंड चीज़, एग्जाम सेंटर आपका अगर दूर है, आपके शहर से थोड़ा सा दूर आया, तो आप वहाँ पे पहले से जाने की जो भी प्रिपरेशन हो आपकी वो कर लेना। लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ना वो सारी चीज़ें, क्योंकि फिर वो चीज़ें आपके लिए आखिरी टाइम के लिए टेंशन बन जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। कुछ दिन के लिए मोबाइल को थोड़ा सा बंद रखो। घर वालों को पहले से ही बोल दो कि मैं जितना बात कर सकती हूँ मैं खुद कर लूँगी, और सारी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड रखो। 2 से 3 दिन, हार्डली 2 से 3 दिन की बात है। अब थोड़ा सा अपने दिमाग को भी आराम दो। 7-8 घंटे की जितनी नींद आया भरपूर नींद लो। मुझे 2 से 3 दिन से सिर्फ नींद ही आ रही है, पता नहीं क्यों, बट बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आप अपनी नींद पे फोकस करो, अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करो। बार बार वो सारी चीज़ें माइंड में मत लाओ कि नेगेटिव थॉट्स, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो सब ठीक होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं सबको बोलना चाहूँगी, पहले से ही बोल रही हूँ, कि सरकारी नौकरी ज़िंदगी का लास्ट पड़ाव नहीं होता है ना। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लाइफ को अच्छे से चलाने का हाँ एक ज़रिया है। बट ऐसा नहीं है कि अगर ये जॉब नहीं मिली तो हम लाइफ को कभी अच्छे से चला ही नहीं सकते। ये चीज़ तो नहीं है, ये तो ऑब्वियसली आप सब भी समझते हो। तो इस चीज़ पे बिल्कुल मेंटली डिपेंडेंट मत हो जाना। अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग रखना। जो चीज़ आप करके आओगे, अगर उसका रिफ्लेक्शन आपके लिए अच्छा हुआ, नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, कुछ भी हुआ, उसको लेने की शक्ति रखना पहले से ही। क्योंकि वही चीज़ है जो आप पढ़ के गए हो। क्योंकि वो रिज़ल्ट आपको जो भी मिलेगा वो ये नहीं बताएगा कि आप 100% पढ़ के गए थे, आपको 10 ही % मिले। जो आप पढ़ के गए हो उसी का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, और जो रिज़ल्ट मिलेगा उसको आपको लेना भी पड़ेगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखो कि जो आपने अभी तक पिछले 1-2 महीने में, 1.5 महीने में मेहनत की है, वो आपको अपने पेपर में बस प्रेजेंट करके आना है। पॉजिटिव रहो, शांत रहो, अपने आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मेरे को पूरा विश्वास है जो क्वेश्चन आएगा। ज़रूरी नहीं है आपको 5 क्वेश्चन दिए 5 के 5 आए। अगर 3 भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो 3 इतने अच्छे से करके आना कि आपको लगेगा इसमें तो मुझे पूरे में से पूरे मिलेंगे। वो जो 2 नहीं आते उनका रिग्रेट मत करना, नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने वो पढ़ा ही नहीं होगा इसीलिए नहीं आया। बट जो आ रहे हैं और आपने पढ़ा है उनको गलत करके आना, ये रिग्रेटफुल होगा आपके लिए। और आपसे ज़्यादा मुझे विश्वास है आप पे कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। जितना आपने पढ़ा है, मैंने देखे हैं आपके मैसेजेस वगैरह, आप जो कम्युनिकेशन करते रहते हो, डिस्कशन करते रहते हो ग्रुप में। इनफैक्ट मैं अपने आप को आप लोगों के आगे थोड़ा सा डाउन फील करती हूँ कि पता नहीं मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी पाइथन वीक है।
जो चीज़ें मैं सिर्फ थियोरेटिकली पार्ट उसका पढ़ के जा रही हूँ। हाँ, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह देखे हैं कैसे अगर लिख सकती हूँ, अगर कोई रैंडम कुछ प्रोग्राम आ गया तो हो सकता है मेरा लॉजिक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस है हम 1 महीने के अंदर सारे लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाते। बट जो फॉर्मेट होता है, जैसे इफ एल्स का हो गया, जो भी फॉर्मेट है उनके, वो मुझे स्ट्रक्चर अच्छे से याद है कि हाँ वो मैं अच्छे से लिख के आ सकती हूँ। हो सकता है उस क्वेश्चन का लॉजिक मेरे से ना बैठे, बट वो एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो लिख के आएंगे अपन। तो इसलिए मुझे जो भी देख रहे हैं आज 1-1.5 महीने से, मुझे उन पे भरोसा है कि वो अपना पेपर अच्छे से करके आएंगे। और पेपर देने के बाद में इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करोगे कि हाँ दी हमारा पेपर अच्छा हुआ है, वो मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगा, रेदर देन कि मेरा पेपर कैसा भी हुआ होगा, आई डोंट केयर। बट हाँ, आपका अगर अच्छा हुआ होगा वो मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराएगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हो सकता है मैं और 1-2 वीडियो लाऊं एग्जाम से पहले, तो तब तक पॉजिटिव रहना। कोई टेंशन कोई भी चीज़ हो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू।